आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मार्का, भारत और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल। बांग्लादेश का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। पाक भारत मैच के लिए कौमी स्क्वाड कराची से दुबई रवाना। कल प्रैक्टिस सेशन होगा। दोनों टीमें 23 फरवरी को आमने सामने आएंगी। इंजरी का शिकार फखर जमान मेगा इवेंट से बाहर। इमामुल हक को मुतबादिल के तौर पर शामिल करने पर इत्तेफाक। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर। 2017 तक मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा था। गैर दानिशमंदाना फैसलों के बाइस 2018 में तरक्की का पहिया रुक गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की का ज़ामिन है। बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ का रावलपिंडी का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज़ सऊद की जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से मुलाकात। बदलते हुए इलाकाई माहौल और मुतालिका सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मरकजी मुल्ज़िम ने तफ्तीशी टीम के सामने इतराफ़ी जुर्म कर लिया। निशानदेही पर घर से रॉड और दीगर चीज़ें बरामद। और मकान ने साकिब वल सलमान अली के नाम से जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। पीटीआई का मुल्कगीर तहरीक शुरू करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा कहते हैं, रमज़ान में भी एहतजाज के ऑप्शन मौजूद हैं। अब हम रुकने वाले नहीं। आज शाहिद खाकान से मुलाकात होगी। कल कराची जाएंगे। सिंध की जमातों से भी मिलेंगे। अली अमीन गंडापुर को पार्टी ओहदे से हटाना अच्छा फैसला करार। आइए मरियम नवाज का अवामी खिदमत में मुकाबला कीजिए। वजीर इत्तलात पंजाब का मुखालिफिन को चैलेंज। कहा, बहुत सारे लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे थे। अवाम को गाली गलोच, कब्जा और वफाक पर यलगार नहीं चाहिए। पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखा दिया। पूरे सूबे में तरक्याती काम जारी हैं। राइट साइजिंग के लिए मंसूबा तैयार। मुल्क बेजा मुराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म और उनकी टीम मौशी इस्तेहकाम के लिए पुरज़म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। मईशत की सम दुरुस्त है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो गए। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का मराकश का दौरा। यूरोपीय कमीशन के लिए यूएन की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और नुमाइंदे से मुलाकात। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान में ज़राए मवासलात को आलमी मयार के मुताबिक ढाल रहे हैं। मोटरवेज पर एमटेक और ई टिकटिंग का मौसर नफाज और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्सल लोड की पाबंदी यकीनी बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने पाकिस्तान में शाहराहों पर हादिसात और अमवात में कमी को इत्मीनान बख्श करार दिया। जाली और फेक खबरें बड़ा चैलेंज हैं। बैनुल अक़वामी शराकतदारों से मज़ीद ताउन की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सऊदी मीडिया फोरम से खिताब। बोले, पाकिस्तान में 18 करोड़ ऑनलाइन सार्फिन हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स तकनीकी तरक्की के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। इस्लामाबाद में वफाकी मुलाजिमीन का एहतजाज। सेक्रेटेरिएट जाने वाले दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस और सरकारी मुलाजिमीन के दरमियान तसादुम। एहलकारों ने मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट हाउस तक मार्च का ऐलान। तरक्कियों और पेंशन इस्लाहात के लिए हुकूमत और वफाक मुलाजिमीन में मुज़ाकरात गुज़िश्ता रोज नाकाम हुए। तवील खुश्क साली का खात्मा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। जुड़वा शहरों फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला में भी वक्फे वक्फे से घन गरज। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। पेशावर, कोहाट, स्वाबी और डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में बरसात। नथिया गली और अयूबिया में बर्फबारी। कई राबिता सड़कें बंद हो गए। मरी में मजीद बर्फबारी की पेश गोई। सड़कें क्लियर करने के लिए नमक का छिड़काव। किलियात में सयाहों की गाड़ी फंस गई। आजाद कश्मीर के कई शहरों में बारिश और पहाड़ों पर रुई के गालों की बरसात। बालाई इलाकों में राबिता सड़कें बंद। मजीद 2 रोज तक बर्फबारी की पेश गोई। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जुर्म की नौयत से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं होते। शख्सी वालों का कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते। कोर्ट मार्शल अफसरान का होता है। वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जुर्म की नौयत आर्म फोर्सेस मेंबर्स बताएंगे।
भारत ने मकबूजा कश्मीर में यकतरफा इक़दाम किए। हमसाया मुल्क के इक़दाम OIC और आलमी करारदादों के खिलाफ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। बोले OIC ग्रुप में गजा से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी सफ़ीर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक़ भी बातचीत। इंसदाद मनशियात से मुताल्लिक़ बामी इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। खुर्रम में इमदादी काफिले पर शरपसंदों के हमले का मुकदमा दर्ज। 57 मुल्जिमान नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत 10 दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक हमले में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 8 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक अब तक 10 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका। मुल्तान मोटरवे शाहरुख ने आलम इंटरचेंज के करीब बस और ट्रॉलर में तसादुम। 5 अफराद जान से गए, 4 जख्मी हो गए। खानपुर में कौमी शाहरा जाहिर पीर के करीब बस और रिक्शे में टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। कराची में दंदनाती हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला न रुका। मलिर में ट्रेलर की मोटरसाइकिल सवार अफराद को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद की ट्रेलर जलाने की कोशिश। 50 रोज के दौरान ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 118 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का रियाज में यूक्रेन अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया। कहा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चाहते तो बातचीत में शिरकत कर सकते थे। यूक्रेनी सदर मिज़ाहिया अदाकार और डिक्टेटर हैं। उन्होंने बाइडन को वरगला कर ऐसी जंग का हिस्सा बनाया जो कभी जीती नहीं जा सकती थी। भारत को दिए गए $21 मिलियन जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल हुए या इलेक्शन बदलने के लिए, नहीं जानते। जंगबंदी मुआहदे का एक और मरहला। 4 इस्राएली यरगमालियों की लाशें आज रेड क्रॉस के हवाले की जाएंगी। कैदियों का एक और तबादला हफ्ते को होगा। 6 इस्राएली रिहा किए जाएंगे। इस्राएल की जानिब से 23 फलस्तीनी रिहा किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान दुबई में होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा ICC इवेंट का हर मैच ही अहम होता है। एक मैच हारने से प्रेशर आ जाता है। अपनी स्ट्रेंथ को देखकर टीम बनाते हैं। जंगबंदी मुआहदे का एक और मरहला। 4 इस्राएली यरगमालियों की लाशें आज रेड क्रॉस के हवाले की जाएंगी। कैदियों का एक और तबादला हफ्ते को होगा। 6 इस्राएली रिहा किए जाएंगे। इस्राएल की जानिब से 23 फलस्तीनी रिहा किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान दुबई में होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा ICC इवेंट का हर मैच ही अहम होता है। एक मैच हारने से प्रेशर आ जाता है। अपनी स्ट्रेंथ को देखकर टीम बनाते हैं।